हाँ जी, तो आज करेंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 12 क्लास 11th मैथ्स। तो हम इसका एनसीईआरटी एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो हम एग्जाम्पल 1 अगर लें तो एनसीईआरटी बुक में तो एग्जाम्पल नंबर ये आता है, फाइंड द लिमिट्स। लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 x3 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो हम इसको करते हैं। पहले फर्स्ट हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो लिमिट x को अप्रोच कर रही है तो हमको x की वैल्यू में 1 पुट करते जाना बस। यहाँ पे 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले वैल्यूज़ पुट करके देखनी है। अगर आंसर आ जाता है तो ठीक है, अगर आंसर नहीं आता है तब हम अलग फार्मूले लगाएंगे। तो यहाँ पे आ जाता है 1 माइनस 1 प्लस 1। ये कट जाएगा तो आंसर हमारा सिंपली 1 आ जाता है। हमारा आंसर सिंपल 1 आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x प्लस 1 होल ब्रैकेट। अब हमको x की जगह 3 पुट करना होगा। वैल्यूज पहले पुट करके देखते हैं। 3 यहाँ पे 3 प्लस 1 4 डायरेक्ट लिख देता हूँ। 3 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 12। ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड का भी मैचिंग आंसर है। अब थर्ड देखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू -1। यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस चलते 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 ये x की पावर 10 तक जा रहा है। तो अगर हम इसमें पुट करते रहेंगे तो 1 प्लस -1 प्लस -1 का अगर आप स्क्वेयर कर दोगे तो आंसर आता है 1। ऐसे करते करते 1 की पावर में 10 आ जाएगा। तो इसको अगर हम लिखें, अगर हम सिंपल खोलते पूरा 1 माइनस 1 प्लस 1, फिर से x -1 का क्यूब आ जाएगा। तो वैसे ही -1 प्लस 1 ऐसे करता करता जाएगा। यहाँ पे x स्क्वेयर क्यूब x की पावर 4 x की पावर 5 x की पावर 6 x की पावर 7 x की पावर 8 x की पावर 9 x की पावर 10। ऐसे करते करते 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते ये वहाँ तक चलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कट जाएगा। तो हमारा सिर्फ 1 बचा। तो हम इसमें फाइनल आंसर में लिख देंगे इक्वल्स टू 1। ये हमारा एग्जाम्पल 1 हो गया। हम एग्जाम्पल 2 करेंगे। एग्जाम्पल 2 में हमें लिमिट्स बोली हुई कई सारी। फर्स्ट पार्ट में हमको बोला लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 100। इसको अगर हम सॉल्व करें, x 1 को अप्रोच कर रहा है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 अपन में 1 प्लस 100 101। ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया। और सवाल देखते हैं ऐसे ही। सेकंड क्वेश्चन नंबर वन लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वेयर प्लस 4x अपन में एक्स स्क्वेयर माइनस 4। ये हमको बोल रहा है। अगर हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करें 2 to the 4 4 to the 8 8 माइनस 4 एक्स स्क्वेयर मतलब 2 to the 4 प्लस 4 इंटू 2 उनमें एक्स स्क्वेयर कितना 2 to the 4 2 to the क्या होता है 4 4 माइनस 4। अब देखो ये बन जाता है 4 to the 8 प्लस 8 16 4 4 16 माइनस 16 अपॉन में 4 माइनस 4 0। तो ये तो 0/0 बन गया, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अब हम इसके लिए एक अलग फॉर्मूला लगाएंगे। इसके लिए अब हम यहाँ पे देखो कुछ हम ट्रिक लगाएंगे।
यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कुछ चीज़ कॉमन आ रही है क्या। यहाँ पे देखो x ऊपर कॉमन आ रहा है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2x एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4। अब नीचे भी एडिट, नीचे क्या बन रहा है देखो, नीचे अगर हम ऐसे ही छोड़ दें फिर भी चलेगा, पर नीचे नहीं छोड़ना। नीचे हमको इसको भी सॉल्व करेंगे, हम इसको एक्स स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर लिख सकते हैं। अब ये भी एक आइडेंटिटी बन गई है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो एक्स तो यहाँ आ जाएगा। अब अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पहले सबसे पहले नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस कर दे, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। ये यहाँ पे सिचुएशन बनती है, ठीक है। यहाँ यही बनेगी। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, चलिए। हाँ जी, तो यहाँ तक हमारा आंसर आ चुका है। तो अब यहाँ पे हम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 था। अब अगर हम इसको सिंपली पुट करें वैल्यूज़, तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। 2 प्लस 2 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4/0, जो कि तो नॉट डिफाइंड है। हमने सॉल्व करके भी हमारा आंसर अगर नॉट डिफाइंड आ रहा है तो मतलब लिमिट इज नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी लिख सकते हैं। ये हमारा आ गया है। अब जल्दी फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ हमारा क्वेश्चन क्या बोलता, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस में 6। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगर हम इसको स्प्लिट करें, ये क्यूब वाला क्वेश्चन है, इसको अगर हम स्प्लिट करें, पहले अगर हम वैल्यू पुट भी करें तो ये तो 0/0, ये हमको दिखाना है कि 0/0 है। तो अब हम इसको फर्दर इसको अगर हम तोड़ें, अब हम इसको तोड़ने वाले हैं, तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वेयर यहाँ पे x माइनस 2, देखो हमने इसमें से x कॉमन निकाल दिया है ना, x हमने इसमें से कॉमन निकाला। अब नीचे क्वाड्रेटिक है, अगर हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा x माइनस 3 एक्स माइनस 2। अब देखो इसको हमको तोड़ने का फ़ायदा मिल गया ना, ये देखो ये से ये उड़ गया। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे x माइनस 3 है यार, एक्स स्क्वायर क्या था 2 2 ज़ा 4, 2 माइनस 3 माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 4। आंसर आ गया, यही तो था और कुछ नहीं करना था। फिफ्थ पे बढ़ेंगे। अब फिफ्थ देखते, फिफ्थ क्या बोल रहा है। लिमिट एक्स 1 को अप्रोच करेगा, एक्स माइनस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 2x। ठीक है, ये एक पूरा ही एक क्वेश्चन है। चलिए अब हम इसको सिंपली सॉल्व करें। हम इसको सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, थोड़ा पेज ऊपर करता हूँ, हाँ इतना ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, ये तो x माइनस 2, तो ये तो x माइनस 2 ही रहेगा। अब नीचे इन दोनों में से x कॉमन निकालेंगे हम, x माइनस 1 अपॉन में, जब हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे पहले हम यहाँ से x जब हम कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये एक ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x तो रहेगा ही, हमारे पास यहाँ पर आता है x माइनस 2 एक्स माइनस 1। ये मैं जल्दी थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ क्योंकि ये तो सभी को आता होगा क्वाड्रेटिक करना, बस कॉमन निकालना है इसमें से x और क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो। अब देखो इसमें से अगर हम एलसीएम लें,
लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, इनमें से एक्स ये तो पूरा ही आ जाएगा, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। नीचे अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ तो यही रहेगा, अब देखो एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1, यही बचता है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1। अब आप बोलोगे बार बार आप ये लिखते क्यों जा रहे हो, इसी के तो मार्क्स होते हैं, ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसका होल स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab 2 इंटू एक्स 2x इंटू 2 4x माइनस 4x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 x माइनस 2। देखो इसको मैं यहाँ थोड़ा यहीं लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 1 x माइनस 2। अब यहाँ पे हमारी इक्वेशन आ गई है। अब इसका भी क्वाड्रेटिक करेंगे तो अगर हम इसका भी क्वाड्रेटिक करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है x माइनस 1 x माइनस 3। नीचे क्या चल रहा है हमारा x माइनस 1 x माइनस 2। अब देखो x माइनस 1 x माइनस 1 उड़ गया, सीधा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, लिमिट x इक्वल्स टू 1 x माइनस 3 अपॉन में x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये आता है हमारा आंसर। अब x को 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 3 अपॉन में 1 माइनस 2 क्या आता है, माइनस 2 अपॉन में माइनस 1, माइनस से माइनस कटा, आंसर आ गया 2, आंसर आ गया 2। और सॉरी अगर आपको नहीं दिख पाया, चलिए यहाँ तक का प्रोसेस आपको दिख गया, तो 1 माइनस 1 2 आ गया है। तो अब हम अगला एग्जाम्पल देखें, हमारे पास अगला एग्जाम्पल क्या है, ये देखिए हमारे बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 हो चुका है और अब एग्जाम्पल नंबर 3 आ चुका है। इवैल्यूएट को इवैल्यूएट करना है और फॉर्मूला ये वाला यूज़ करना है, n-1। चलिए देखते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल 3 है, इसका आप फर्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x की पावर 15 माइनस 1 अपॉन में x की पावर 10 माइनस 1, ये है बेसिकली हमारे पास। हम 1 की पावर को तो कुछ भी लिख सकते हैं, 1 की पावर 2 3 5 8 है ना। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x की पावर 15 माइनस 1 की पावर भी 15 लिख सकते हैं हम, 1 की पावर कितना भी लिखो 1 ही आता है। x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10। अब ये फॉर्मूला बन गया हमारा n माइनस 1। n कितना है हमारे पास 15 इंटू a कितना है 1, 15 इंटू 1 n माइनस 1, 15 माइनस 1 इज़ 14, 1 की पावर एनीथिंग इज़ 1, 15 इंटू 1 15। हमारा आंसर आ गया, ख़त्म है बस, पहले का आंसर आ गया हमारा, है ना। अब चलिए सेकंड बढ़े, चलिए ये वाला हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये हमारा थोड़ा रॉन्ग हो गया, हम दोबारा करते हैं वाला क्वेश्चन। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसा ही करेंगे, जो कि एक रॉन्ग मेथड है, इस मेथड से हमको नहीं करना है। आपको सीधा लगेगा तो n माइनस 1 बन गया है ना, बट आपने एक प्रॉब्लम को नोटिस नहीं किया। चलिए नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। देखिए वो प्रॉब्लम क्या था, ये हमारा था लिमिट x, ये क्या था, लिमिट x अप्रोचेस टू क्या था, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15। नीचे डिवाइड में हम इसको ऐसे स्प्लिट करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10, ठीक है। अब देखो दोनों में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x माइनस 1, x माइनस 1, यहाँ पे भी वही करेंगे, x माइनस 1 x माइनस 1। अब जो ये टर्म बनी, अब इसमें लगेगा फॉर्मूला, इसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा, हमें दोनों साइड सही करना है। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, n कितने 15 इंटू a 1 की पावर 14 विच इज इक्वल्स टू 15
यहाँ तो हमारा 15 ही आया, 15 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, एन है क्या है 10 इंटू ए एन माइनस 1 9 इंटू एक्स माइनस 1 विच इज़ 10 एक्स माइनस 1, बस डिवाइडेड में था ये, लेके आ जाएंगे वापस इसको, 15 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू एक्स माइनस 1, ये उड़ गया, 5 2 10, 5 3 15, 3/2 आंसर आ गया। यही था हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं। हम पहला मेथड यूज़ करेंगे, हम लिमिट, हम पूरा 1 प्लस एक्स को हम एच पुट कर देंगे, पुट 1 प्लस एक्स इक्वल टू एच, हम एच पुट कर देंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट जब हम करते हैं तो तब हम इसको यूज़ करते हैं, तो ये डेरिवेटिव्स में ज़्यादा काम आएगा, लिमिट्स में भी आएगा पर वो आगे एक्सरसाइज में ज़्यादा काम आएगा। तो हम 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एच पुट कर देते हैं। तो 1 प्लस एक्स को अगर हम एच पुट कर देंगे तो अंडर रूट एच माइनस 1 अपॉन में लिमिट, जब यहाँ एच हमने लिमिट एक्स इस पूरे की जगह हमने एच ले ली तो यहाँ पे भी एच ही लेंगे। अब एच क्या अप्रोच करेगी, अब देखो जब अगर हमने 1 प्लस एक्स इसको टू एच ले लिया है, यहाँ पे लिमिट एक्स पे 0 है, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू एच, तो 1 तो एच तो 1 को अप्रोच करेगा। ठीक है, ये मैंने रफ में बता दिया। लिमिट एच अप्रोचेस टू 1, जब एच 1 पे पुट करे, अगर एच 1 है तो यहाँ पे एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, तो एच माइनस 1 लिख देंगे हम यहाँ पे, इसको हम एच हाफ माइनस हाफ अपॉन में एच माइनस 1 लिख सकते हैं। फिर फॉर्मूला एन माइनस 1 होगा, एन इंटू ए 1/2 माइनस 1, ये जो भी हो 1 ही आना है आंसर, तो आंसर तो हमारा ये आ गया। तो और हम सेकंड मेथड क्या था हमारा, सेकंड मेथड आपका, अगर आपको एक्सटर्नल क्वेश्चन आते हैं तो इसमें भी ये आपको हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पे क्या था, 1 प्लस एक्स माइनस 1 वन में एक्स। अब हम न्यूमिनेटर की रैशनलाइजिंग करेंगे, हम इसे कहते हैं रैशनलाइजेशन। अंडर रूट इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 1 वन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस एक्स माइनस बी का स्क्वायर, ये तो 1 ही रहेगा। ठीक है, अभी देखो अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये क्या बचेगा यहाँ पे एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 में इंटू एक्स, ये एक्स एक्स कट गया। तो यहाँ पे आपको ये भी लिखाना ज़रूरी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे क्या आ गया 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस 0 प्लस 1, अंडर रूट का 1 तो 1 ही रहेगा, यहाँ का तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2 हाफ, दोनों में सेम आंसर है। दोनों में से कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। जहाँ पे भी आपको ऐसी सिचुएशन दिख जाए रूट के अंदर दो चीज़ें, तो वहाँ पे प्रेफर करें कि आप रैशनलाइजिंग करें, ये बेटर है। ज़्यादा स्टेप्स होते हैं ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, छोटा स्टेप है ये, 1-2 नंबर में आता है तब ठीक है, ये 3 नंबर में आएगा तब तो इसे करो भाई, प्रेफर है। ठीक है, अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है सीधा एक्सरसाइज है, नहीं है एग्जाम्पल है, शायद देखते हैं एक बार। तो अब हमारा अगला एग्जाम्पल है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 4x अपॉन में साइन 2x। अब हमारे पास ये दो आ गए हैं, चलिए अब हमको अलग अलग करके लिखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 4x डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 2x। हमने इसको ऐसे स्प्लिट कर करके लिख लिया। अब देखो
इसको हम 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड भी 4x से करेंगे, इसको भी हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 2x से डिवाइड करते हैं। तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन, ये इस पूरी को हम 1 कंसिडर करेंगे, 1 आ जाएगा। 1 इंटू 4x इज़ 4x डिवाइडेड बाय, इसको भी हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है 2x। ये पूरी 1 हो गई। अब यहाँ पे सिर्फ बचा 2x, x कट गया, सॉरी, 2 1 2 2 to the 4, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया सिर्फ 2। ठीक है, ऐसा मत कर देना यार, साइन 2x 1 सा 2 सा 4x, ऐसा नहीं होता। साइन तो साइन x 2 to the 4 ऐसे काट दिया, ऐसे नहीं। आंसर तो सही आ रहा है मतलब, पर मेथड गलत है ना। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। चलिए अब सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट क्या हमारा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन में x इज इक्वल्स टू 0। ये कोई एग्जाम्पल नहीं, ये कोई एक्सटर्नली आप समझ लो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता। चलो छोड़ो क्या समझे, इसको अगर हम करना चाहें तो अब मैं आपको एक बार रफ में बता देता हूँ। मैं रफ में कराऊंगा। ये हमको बता रहा है 1 माइनस कॉस एक्स कुछ 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। जब यहाँ पे एंगल हाफ हो गया तो ये भी हाफ हो जाएगा। 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये कोई सेंस नहीं बनता, क्यों, है ना। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे एंगल हाफ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ऐसा होता है। इसको आप एग्जाम्पल कंसिडर नहीं करेंगे, ये बस हमने कैसा बोल दिया, 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई एक्स। हम इसको ऐसे करेंगे, ये कोई एग्जाम्पल नहीं है, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है कि यहाँ अगर हम एंगल यहाँ पे हाफ करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूले भी एंगल हाफ हो जाएगा। तो चलिए अब एग्जाम्पल सेकंड पे बढ़ते हैं। अगर हम इसको करेंगे भी तो हम इसको स्प्लिटिंग करके आराम से कर सकते हैं। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स है ना, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाई एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ये पूरी टर्म 1 आ जाएगी। 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4 डिवाइड बाई एक्स, 2 इंटू 2 2 4, ये एक्स ही एक्स, तो एक्स बाई 2। ऐसे ही इसका भी आंसर आ गया, देखो आराम से। ये कोई क्वेश्चन नहीं था, हमने खुद से बना लिया। ये एक थ्योरम है बल्कि आपकी, हमने थ्योरम को सॉल्व किया, थ्योरम को ही सॉल्व कर दिया हमने, उसका आंसर भी निकाल दिया। तो चलिए अब हम अगले एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। तो हमने जैसे हमने पिछले अपने इंट्रो वाले क्वेश्चन में देखा, ये भी वैसे ही होगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 tan एक्स डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स, है ना। इसको एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स से डिवाइड, ये पूरा 1 हो गया। 1 इंटू एक्स एक्स, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स एक्स। क्या यार, ख़त्म। क्या क्वेश्चन था यार, तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं था यार, मज़ा नहीं आया। चलिए अब क्वेश्चन तो ख़त्म, एनसीईआरटी पे बढ़ते हैं। तो ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। चलिए अब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज स्टार्ट करें। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एक्स प्लस 3। ये तो सिंपल कुछ नहीं है, 3 + 3 कर देंगे यहाँ पे, तो पहले का आंसर तो यूँ निकल गया। सेकंड देखें, एक्स अप्रोचेस टू पाई एक्स माइनस 22/7। बस कुछ नहीं करना यार, पाई माइनस 22/7 यहीं पे आ जाएगा। अब पाई के वैल्यू हम अप्रॉक्सीमेटली 22/7 लेते हैं। 22/7 माइनस 22/7 0 नहीं होगा, क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये
अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कभी भी रियल वैल्यू के कंपैरिजन में सेम नहीं रहती है, इसलिए यहाँ पे 0 तो नहीं होगा, 0 कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। लिमिट आर इज इक्वल्स आर अप्रोचेस टू एल पाई आर स्क्वायर। इसको सीधा सॉल्व करें तो पाई इंटू एल स्क्वायर। खत्म यार, कैसे कैसे क्वेश्चन दे रखे हैं यार एनसीईआरटी में। फोर एक्स प्लस में 3 अपॉन में एक्स माइनस 2 सीधा पुट करेंगे। 4 इंटू एक्स, 4 4 जो 16, 16 प्लस में 3 अपॉन में 4 माइनस 2 2, 19/2। भाई क्या है, कुछ हो रहा है यार, मजाक चल लिया क्या, कैसे क्वेश्चन चल रहे हैं। हाँ पर आपको अगर 2-3 स्टेप्स बनते तो आपको बीच में ये लिख सकते हो x अप्रोचेस टू 4, ये लिख सकते हो। जब आप x की जब वैल्यू पुट कर देते हो उसके बाद नहीं लिखना होता, इसके स्टेप के साथ आप चल सकते हो। फिफ्थ, लिमिट x अप्रोचेस टू -1, x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1। इसका वैल्यू पुट करते हैं, -1 की पावर 10, इवन है ये, तो इवन में तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। 1 यहाँ ऑड है तो वैल्यू भी नहीं ऑड ही आएगी यार, नेगेटिव। +1 तो चल ही रहा है, -1 +1 कट गया, 1 अपॉन में -2 विच इज इक्वल्स टू -1/2। हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया। कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, कोई अच्छे क्वेश्चन लाए जाए। लिमिट x इक्वल टू 0, x प्लस 1 की पावर में 5, 1 अपॉन में x। हाँ जी, ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा देखने लायक है क्वेश्चन। सीधा वैल्यू पुट करोगे नहीं आएगा आंसर। 0 + 1, 1 का 1 की पावर 5, 1 - 1 0, 0/0 नॉट डिफाइंड। क्यों हमारी 0/0 आ रही है, नॉट डिफाइंड आएगा। तो चलिए कुछ हरकत करते हैं हल्की फुल्की। हम पुट करेंगे x + 1 1 इज इक्वल टू h, 1 है ये, पुट प्लस पुट x + 1 इज इक्वल टू h हम पुट कर देंगे। तो लिमिट हम पुट h कर रहे हैं तो लिमिट x की नहीं लेंगे, अब हम लिमिट लेंगे h की। जो पुट करेंगे उसी की लिमिट लेंगे। h 0 है, मतलब x 0 है, x हमने 0 डाल दिया। जब x 0 है तब h की वैल्यू 1 है, तो मतलब h 1 को अप्रोच कर रहा है। x + 1 को हमने h पुट कर दिया है, h की पावर में ये क्या है, हमने जब इसको h पुट कर दिया तो h की पावर में ये 5 आ जाएगा है, -1। 1 की पावर भी अगर हम 5 लिख दें तो चलेगा, कुछ बिगड़ेगा नहीं। जब x है यहाँ पे तो हमको यहाँ पे x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, यहाँ पे h - 1 आएगी यार। यहाँ देखो x इक्वल टू h - 1, ऐसे ही। तो हम यहाँ पे h - 1 पुट करेंगे। ओहो, ये तो वही फॉर्मूला आ गया n n कितना है 5 इंटू 1, 5 - 1, 5 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 5। खत्म। सिक्स्थ क्वेश्चन थोड़ा देखने लायक है, सिक्स्थ पे गौर फरमाइएगा, देखने लायक क्वेश्चन है ये। सेवन्थ क्वेश्चन देखें। लिमिट x अप्रोचेस टू 3x² - x - 10 अपॉन में x² - 4। ओ जी, ये भी वही वाली बनेगी यार। 2 to the 4, 4 3 are 12, 12 minus 10 minus 2 minus 12 minus 12 0, 4 minus 4 0, तो 0/0 ये भी वही बन रहा है, 0/0 बन रहा है ये भी। इसका क्या समाधान है भैया, इसकी क्वाड्रेटिक तो बन रही है ना, इसको क्वाड्रेटिक बना लो। पहले नीचे a + b a - b लग रहा है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3x² - x - 10 अपॉन में x + 2 x - 2, क्योंकि ये x² - 4
एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक अगर जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 3x प्लस 5, साथ में x माइनस 2 भी आएगा। यहाँ पे x प्लस 2, x माइनस 2। जब भी क्वाड्रेटिक जैसी कहीं से सिचुएशन दिखे तो समझ जाना भैया कटेगा जरूर कुछ ना कुछ। अगर a प्लस बी ए माइनस बी ऐसा फॉर्मूला भी कहीं पे आ जाए सब भी समझना कुछ ना कुछ तो कटने के लिए ही फॉर्मूला दिया हुआ है हमें। अब सीधा पुट करो यार, 3 इंटू एक्स, एक्स तो 2 है, 3 2 जा 6 प्लस 5, एक्स प्लस 2 एक्स 2 2 प्लस 2 जा 6 प्लस 5 11, 2 प्लस 2 4। तो यही हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। तो चलिए हम चलते हैं अगले पन्ने पे, अगला क्वेश्चन लिखते हुए। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन है जो हड़दंग मचा देता है। इसको करने के 3 से 4 से 5 स्टेप्स भी हो सकते हैं, मतलब 5 मेथड हो सकते हैं। मैं आपको सबसे ज़्यादा इजी सजेस्ट करता हूँ। सबसे पहले आप इसको स्प्लिट कर देंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एक्स की पावर 4 माइनस में इसको हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, है ना, डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 3, ऐसे लिखा। तो अगर हम इसको x माइनस 3 से डिवाइड कर दें, ये n माइनस 1 बन गया, n की n a n माइनस 1, 4 इंटू 3, 4 माइनस 1 इज 3, 3 9 9 3 27, 7 4 28, कैरी लगा 2 4 8 1 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 107 इंटू में x माइनस 3 आ जाता है, x माइनस 3 डिवाइड में ये तो चलता आ रहा है। अब हम इसका क्वाड्रेटिक अगर सॉल्व करें तो ये हो सकता है 2x स्क्वेयर माइनस 3x, नहीं माइनस 6x प्लस x माइनस 3। तो ये बन रहा है 2x प्लस 1 x माइनस 3, x माइनस 3 से x माइनस 3 उड़ गया। लिमिट सीधा वैल्यू पुट करो यार। x कितना है 3, 3 2 6, 6 प्लस 1 107 अपन में 7। था ना बड़ा आसान मेथड, कुछ नहीं था, हमने रेगुलर मेथड ही अपनाई। इसको स्प्लिट कर दिया, इसको n माइनस 1 बनाया, इसको क्वाड्रेटिक कर दिया। क्वाड्रेटिक सभी को आती है यार, 10th से करते आ रहे हैं। इसको हमने बहुत इजी कर दिया, इसको भी इजी कर दिया, दोनों को काट दिया, कॉमन आ रहा है बस। जब भी यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक का केस आया यार, 2 फैक्टर निकले, समझो एक फैक्टर उड़ने के लिए बनाया और दूसरा फैक्टर दूसरी साइड मिल जाएगा। 9th भाई 8th क्वेश्चन मजे में था, इसको सर्कल लगाओ, दोबारा प्रैक्टिस करते जाना। लिमिट x अप्रोच टू 0 ax प्लस बी अपॉन में सी एक्स प्लस में 1, ये हो रहा है यहाँ पे। अच्छा तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसको भी हम स्प्लिट करें, इसको भी हम स्प्लिट कर देंगे, ये भी बड़ा आसानी से हो जाएगा। या तो हम अगर यहाँ पे सीधा वैल्यू पुट करके देखें, पहले सीधा वैल्यू पुट करके देखें, x 0, ये तो हो गया 0 0 प्लस p अपॉन में सी एक्स 0 प्लस में 1, अरे b बाई 1, ये तो b सेट, ये तो सिंपली आ गया यार, बड़ा गजब है यार। ये तो कुछ था ही नहीं यार, ये तो बेकार क्वेश्चन। वैसे अगर हम इसको स्प्लिट करने लग जाते ना, समय बथेरा बर्बाद होता है यार। सबसे पहला स्टेप है वैल्यूज पुट करके देखना है। अगर वो 0/0 बन रहा है तब ही आपको उसमें कुछ ना कुछ छेड़खानी करनी है। अगर वो 0/0 नहीं बन रहा, सीधा आंसर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है 0/4 4/3 जो भी आ रहा है वहीं तक छोड़ दो यार। 10th में देखें, 10th में है क्या, लिमिट z अप्रोचेस टू 1।
ज़्यादातर बोलते हैं बंदे भाई, एक्स पे चल रहे थे हम, हमने एच भी ले लिया बाई चांस में, मेरे पे जेड आ गया। कोई कन्फ्यूजन नहीं यार, एक्स की जगह जेड ही तो पुट किया है। अब देखो, अगर हम 1 की जगह भी 1/3 लिख दें 1 की पावर में तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसकी पावर में भी 1/6 लिख दें कुछ नहीं बिगड़ेगा। स्प्लिट कर देंगे दोनों को, लिमिट z इक्वल्स टू z अप्रोचेस टू 1। डिवाइडेड बाई, ये साइन तो लगाना ही है भाई, वरना बंदे को पता क्या चलेगा भाई आपने डिवाइड मारा होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड करेंगे z-1 से, और z-1 से ही मल्टीप्लाई भी करेंगे, इसको भी z-1 से मल्टीप्लाई, z-1 से डिवाइड, n-1 लग जाएगा यार यहाँ तो वापस, n कितना है 1/3। ए वगैरह जो भी करो, आंसर 1 की पावर के साथ कुछ भी छेड़खानी करो 1 ही आना है, इसको मैं यहीं तक छोड़ रहा हूँ। डिवाइडेड में z-1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, डिवाइडेड बाय n कितना है 1/6, एन ए के साथ में जो भी छेड़खानी करो यार आंसर 1 ही आना है, तो ये भी z-1 आ गया भाई, डिवाइड में तो कट ही जाएगा यार। इसको हम अच्छे से लिखें, 1/3 डिवाइडेड बाई 1/6, 1/3 इंटू 6/1, 3 2 6। आंसर हमारा क्या आता है भाई, भाई भाई क्या आएगा आंसर 2। आया हमारा आंसर 2। 11वें प्रश्न पे अब हम पहुंच चुके हैं। 11वां प्रश्न ये रहा, ये रहा हमारे सामने प्रश्न। अब यहाँ पे देखो कुछ काम का लग रहा है, पहले तो वैल्यू पुट करके देखते हैं। हमको स्प्लिट करने जैसा कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ना n-1 बन रहा है, ना क्वाड्रेटिक भी ढंग का नहीं बन रहा। क्वाड्रेटिक तो बन रहा पर वैल्यूज़ में नहीं बन रहा। इसको हम सीधा पहले वैल्यू पुट करके देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी प्लस सी चल रहा, सी इंटू एक्स स्क्वायर सी प्लस बी इंटू एक्स बी प्लस ए। ओ माई गॉड, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये तो सेम आ गया। अरे तो सेम आ गया यार, इसको तो काट देंगे हम सीधा 1 भाई। ए बी की सी की जगह कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो आप ए की जगह 1, बी की जगह 2, सी की जगह 3 पुट करो, दोनों में इक्वेशन में 1 + 2 + 3, 3 + 2 5, 5 + 2 6, 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6/6 1, दोनों ऊपर और नीचे सेम चीज़ें हैं तो डिवाइड हो जाएगा। अगर माइनस होता तब हम नहीं कर सकते थे, प्लस है 2 को 3 से प्लस करो, 3 को 2 से प्लस करो, आंसर तो 5 ही आना है। सेम सिचुएशन यहाँ हो रही है। तो चलिए अब हम 12वें प्रश्न पे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस का 2, 1 में x प्लस में 1 में 2 में x प्लस 2, -2 + 2 0/0 की फॉर्म हो रही है। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, लिमिट x अप्रोचेस टू -2, नहीं ये तो 2 ही है, 2 + x डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई x + 2। ठीक बा, इसको हम कैसे लिखेंगे, ये इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, सभी को पता है ये नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के साथ जाता है, बीच के आपस में बैठते हैं, तो इसके साथ बेटा है x + 2 से x + 2 उड़ गया,
इससे आगे क्या करोगे यार, आंसर तो यहीं पे आ गया है ना। पर यहाँ पे एक एक्स भी था, सॉरी एलसीएम लिया ना, 2 + x 2x हो जाएगा। चलिए देखते क्या आ रहा है आंसर। लिमिट x अप्रोचेस टू -2, 1 में 2x बच रहा है, 1/2 2 1/4। इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 0 bx, एंगल सेम करना है, डिवाइड बाय ax। ये पूरी चीज़ ये भी 1 हो गई। है ना। अब x से x उड़ा दो, a/b आ गया हमारा आंसर। खत्म यार, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। फोर्टीन क्वेश्चन पे अब हम बढ़ते हैं। sin x अपन में sin bx, इसको भी स्प्लिट कर देंगे। इसको एक से मल्टीप्लाई, एक से डिवाइड, इसको भी बी एक्स से मल्टीप्लीकेशन, बी एस से डिवीजन, ये पूरी आ गई टर्म 1 ए एक्स डिवाइडेड बाई बी एक्स। अगेन सेम चीज़ आ गई है a/b। यहाँ पे भी और कुछ नहीं हो रहा, सेम टू सेम क्वेश्चन ही बार बार आते जा रहे हैं। 15th पे पढ़े, 15 है। लिमिट x अप्रोचेस टू पाई ये तो भाई क्वेश्चन में आंसर दे दिया, साइन थीटा बाई थीटा। अगर हम इस टर्म को कंसिडर करो, ये वाली 1 हो गया है, तो ये देखो ये तो पूरा 1 हो गया ना। इसे तो सिंपल इसने 1/π कर देंगे यार, जो तो कुछ झंझट नहीं, खत्म है क्वेश्चन। थोड़ा और स्टेप खोल सकते हैं हम इसमें, पर ज़्यादा खोलने की जरूरत नहीं, छोटे नंबर का ही आएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा क्वेश्चन। पाई माइनस एक्स। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन हमारे बुक में, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। हाँ ठीक है ठीक है। अब देखो ज़रा, अगर हम x को 0 करेंगे, अगर हम सीधा वैल्यू पुट कर दें, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16, तो हम यहाँ पे सीधा वैल्यू यहाँ पे पुट करने वाले हैं, cos 0 डिवाइड बाई पाई माइनस 0, cos 0 विच इज 1, पाई माइनस 0 जो कि हो जाता है पाई। यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सीधा वैल्यू पुट करने का। ये क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 2x माइनस 1 अपॉन में cos x माइनस 1, 1 माइनस cos 2x 2 साइन स्क्वायर x के बराबर होता है
तो यहाँ से हम इसको कॉमन लेंगे माइनस को, यहाँ पे भी अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 से 1 हो गया, एंगल हाफ हो गया, यहाँ पे भी एंगल हाफ हो जाता है। यहाँ पे x/2 का स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी x/2 के स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी ये चीज़ 1 हो जाएगी, 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में 4, 2 इंटू नहीं यहाँ पे x/2 नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर होगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर यहाँ पे होगा स्क्वायर बाई 4, 2 मतलब 2, 2 टू द 4, ये आ गया 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पे हुआ कैंसिल, 2 डिवाइडेड 1 डिवाइडेड बाई 1/2, 2 डिवाइडेड बाई इंटू 2/1, जो किया जाता है हमारा 2 के बराबर में। तो हमारा आंसर 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 आ जाता है, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 आ जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर। एटीन्थ क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax प्लस x cos x प्लस b sin x। अब इन दोनों में x कॉमन है, अगर हम x को बाहर ले लें b sin x, हमने इसको कॉमन ले लिया, इसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ मेरे को लग रहा। इसको स्प्लिट करके देखें तो यहाँ पे अब हम स्प्लिटिंग करना चाहें, स्प्लिटिंग होगी a प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय b साइन एक्स। साइन एक्स को हम गायब कर सकते हैं, x से मल्टीप्लाई बाय डिवाइड कर दिए तो ये हो जाएगा इस x से इस x को हम काट सकते हैं। अब अगर हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड में ले जाएं तो यहाँ पे a प्लस कॉस एक्स अपॉन में b आएगा। अब लिमिट को पुट करेंगे हम तो आंसर आता है a प्लस कॉस 0 अपॉन में b, कॉस 0 जो कि 1 होता है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा a प्लस 1 अपॉन में b। तो यहाँ तक ही था ये क्वेश्चन। तो अब 19th लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x sec x। अब इसको हम x1 अपॉन में cos x भी लिख सकते हैं,
है ना, लिमिट x बाई cos x। तो सीधा पुट अगर हम लिमिट करते हैं तो यहाँ पे 0 बाई cos 0 आता है, जो कि है 0 बाई 1, 0 के इक्वल है। हो गया ये भी। 20th क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax प्लस bx अपॉन में ax प्लस साइन bx। ये भी उसी मेथड से होने वाला है। इसको हम स्प्लिट कर देंगे, यहाँ पे इसको स्प्लिट कर देंगे अब, डिवाइड और ऐसा करके। प्लस डिवाइडेड बाय ऐसे। यहाँ पे ax से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पे px से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये पूरा 1 हो जाता है। 1 प्लस px ax, नहीं ये है ax, सॉरी, x प्लस px, सेम चीज़ बन रही है। खत्म। वन पे लिमिट x 0 को अप्रोच करेगी, cos x माइनस में cot का x, cosec माइनस cot। cosec को हम वन बाई साइन माइनस को cos बाई साइन, हम इसको पुट कर सकते हैं। एलसीएम लेके साइन एक्स माइनस साइन एक्स, अरे हाँ सॉरी, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। एलसीएम के बाद लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। एक्स होता है, और यहाँ पे हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। टू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन एक्स। यहाँ से एक्स बाई 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड, यहाँ पे भी एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये तो टर्म 1 हो जाती है। 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स।
हाँ, यहाँ पे हमारा x/2 आ गया। लिमिट x 0 को अप्रोच करेगा x/2, जो कि होगा 0/2, 0 के बराबर। हम जरा 22 क्वेश्चन देखें। π/2 x minus π/2 पुट h, हम x को a प्लस एच लेट करते हैं, तो a तो यहाँ पे π/2 है प्लस h, तो x माइनस π/2 h के बराबर हो जाएगा। वही यहाँ पे हम पहले लिख चुके हैं। अब h की लिमिट है, h की लिमिट चलेगी। अब x भी π/2 माइनस π/2, तो h 0 हो जाता है। 10 ट्वाइस ऑफ x कितना है अब हमारा, π/2 प्लस में h आ जाता है। ये उनमें x माइनस π/2 तो h ही है। अब 10 ट्वाइस ऑफ पाई प्लस में 2h/2 हो जाएगा। h 2 से 2 कैंसिल, पाई प्लस 2h, पाई प्लस है ये 0 पाई प्लस साइन कॉस 10 पॉजिटिव तो 10 2h फोन में h हो जाता है। तो लिमिट तो यहाँ पे h है, यहाँ पे 2h से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम इसको h ऐसे ही छोड़ देंगे। 2h से मल्टीप्लाई 2h से डिवाइड, ये पूरा आ जाता है 1, फिर 2h डिवाइडेड बाई h बच जाता है। h से h गया तो आंसर बचा ओनली 2। तो ये हमारा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ देंगे। अब हमें इस क्वेश्चन को देखना है, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लिमिट x 0 x इज 0, x 0 पे है। जब x होगा 0 तब क्या है हमारे पास, जब x 0 है तब 2x प्लस 3 है। तो हम लिखेंगे पुट यहाँ पे a की वैल्यू 0 है, 0 माइनस h, यहाँ पे हमारा 3 आ गया। राइट हैंड लिमिट में हम लिमिट 0 से कम, यहाँ पे 0 से ज़्यादा, 0 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे कौन सी है,
यहाँ पे उसने बोल दिया हमको ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो तो ये वाली वैल्यू लेंगे हम, तो 3x+1 पुट x, a कितना है 0, 0 प्लस h पुट करेंगे हम a को, ठीक है 3 बस ख़त्म। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई है। ये 24th क्वेश्चन पे इसका ये बी पार्ट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट उसने हमको बोला एक से कम, एक से कम, एक से कम में देखिए बुक में देखिए आप एक बार देखिए, उसने बोला हमको एक से कम, एक से कम में कैसे देखें हम, तो ये एक, ये x से है यहाँ पे 0, ये तो 0 के बराबर है या 0 से कम है, 0 के बराबर या 0 के कम, तो यहाँ पे 0 से बड़ा है ये, यहाँ पे जो x है वो 1 से छोटा होना चाहिए, थोड़ा सा छोटा, मतलब 0 पॉइंट समथिंग, जो कि 0 से, जो कि ये वाला बड़ा है, जो कि बड़ी वैल्यू है 0 से, तो हम ये वाली वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो अब यहाँ पे राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक से बड़ी वैल्यू तो वही है 3x+1, वन प्लस नहीं 1 माइनस आना चाहिए था यहाँ पे, 1 माइनस, हाँ यहाँ पे माइनस आता, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस होता है, राइट हैंड लिमिट में प्लस होता है। तो हमने दोनों को कर लिया है। अब लिमिट h इक्वल टू 0 fx 3 1 प्लस 0 प्लस 1 3 1 प्लस 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों इक्वल आ गए, मतलब लिमिट एग्जिस्ट, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अब हम जाएंगे 24 की तरफ में। 24 में हमको लिमिट फाइंड करनी है, तो हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सबसे पहले लिख देंगे क्वेश्चन में। जब भी हमको फंक्शन जैसा कोई क्वेश्चन दिखता है तो हमको लिमिट x अप्रोचेस टू 24 पे 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, एक से छोटा एक से बड़ा fx, ये काम सबसे पहले करना है। अगर कुछ नहीं भी आता तो ये काम लिखना है। अब एक से छोटा वैल्यू देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है 24 में, लेस देन 1, तो x² - 1, ये हमको वैल्यू दिख रही है, इसको पुट करेंगे
आप यहाँ पे वापस पुट x इक्वल टू 1 माइनस एच, लिमिट h इज इक्वल टू 0 एफ एक्स, h अप्रोचेस टू 0 सॉरी, तो 1 माइनस h का स्क्वायर माइनस 1, तो जो कि 1 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, शून्य आ रही है, शून्य। अब राइट के देखें, एफ एक्स एक से लेके एक से बड़ी वैल्यू कौन सी यहाँ पे एक से बड़ा तो ये दिख रहा है हमको, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस, सबसे पहले पुट एक्स इक्वल टू 1 प्लस एच कर देंगे हम, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स माइनस 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे ये आ जाता है माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, ये आ जाता है माइनस 2, ये जो माइनस 2 और ये 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। चलिए हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 आ चुका है। हमको बोला लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स पे बताओ। तो ठीक है, हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ले लेनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल्स टू। अब देखो 25 में 25 क्वेश्चन है, ये 25 क्वेश्चन। x इक्वल टू 0 ये तब है जब 0 नहीं होगा। यहाँ तो 0 है, यहाँ तो 0 है, तो मतलब ये तो कम कैसे ले सकते हैं, ये तो वैल्यू कैसे ले सकते हैं। पर हमारा यहाँ पे 0 तो है ही नहीं, हमारा एक 0 नेगेटिव और एक 0 पॉजिटिव है। 0 नेगेटिव मतलब 0 से छोटी वैल्यू। जब 0 होगा, जब x 0 है तब तो 0 ही है, तब तो वैल्यू ही नहीं लेंगे हम। जब 0 से बड़ी है, 0 से छोटी, इसने बोला जब 0 नहीं होगा, ये 0 से जब हम छोटी वैल्यू ले रहे हैं 0 नेगेटिव, मतलब ये 0 नहीं है। जब अगर ये 0 ही नहीं रहा तो हम ये वैल्यू लेंगे ना। ये कन्फ्यूजन बहुत होती है, इसी को हमने सॉल्व बनाया। हम एक 0 नेगेटिव और 0 पॉजिटिव ले रहे हैं। इसने बोला x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखा है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 0 नेगेटिव, तो हम इसको लिखेंगे x का मॉड अपॉन में x। हाँ ठीक है, तो 0 से छोटी वैल्यू, यहाँ पर भी जो है वो 0 नहीं है, दोनों जगह में 0 ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 से छोटी वैल्यू है, 0 से बड़ी वैल्यू है, दोनों जगह में 0 से छोटी और 0 से बड़ी वैल्यू। पुट x 0 माइनस एच, यहाँ पे पुट x 0 प्लस एच, मॉडुलस खुल के x ही बचेगा। x को हमने 0, लिमिट h इज इक्वल टू 0 एफ एक्स टू x का मॉडुलस तो x ही खुलेगा, मॉडुलस तो खुल गया तो x ही बचेगा। तो 0 माइनस एच अपॉन में x को भी 0 माइनस एच ही पुट करना था, है ना। एच से एच कट गया, ये क्या, तो ये तो क्या आ गया, ये तो आ गया हमारे पास 1। अब यहाँ पे भी पुट करेंगे हम, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू 0 प्लस एच अपॉन में 0 प्लस में एच। यहाँ पर भी एच से एच कट गया, यहाँ पर भी क्या है 1, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मॉडुलस हम खोलते हैं, और यहाँ पे मॉडुलस था, समझ लेते हैं, एक बार के लिए मान लेते हैं, और हम इसको एक बार कटिंग नहीं करते। यहाँ पे 0 माइनस एच अपॉन में माइनस एच मान लेते हैं हम, इसका मॉडुलस,
जब ये मॉड खुलेगा तो ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, ऊपर क्या आ गया प्लस एच, डिवाइडेड में क्या है माइनस का एच, है ना। बहुत सारे लोग मैंने देखा सिंपल ऐसे करते रहते हैं। हमको यहाँ पे ही ध्यान देना है, यहीं पे ध्यान देना है। यहाँ पे माइनस का एच प्लस का एच यहाँ पे आ तो गया, यहाँ पे -1 आ गया है, यहाँ पे +1 देखा, बिल्कुल सिमिलर लग रहा था हमको, मिस्टेक का ज़रा सा भी नहीं पता चला। तो द लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यही क्वेश्चन हमको ध्यान में देना था। 26 पे बढ़ेंगे। तो 26 क्वेश्चन को क्या बोलता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट मान लेते हैं, मैं लिखना भूल गया था। लिमिट एफ एक्स 0 नेगेटिव अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स लिमिट। देखो 26 में 0 से छोटी वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे भी वही वैल्यू दे दी इसने यार, यही वैल्यू। अब देखो वही पुट करें, 0 नहीं है तो ये एक्स अपॉन में एक्स का एक्स बार मतलब मॉड्यूलस, यहाँ पे भी एक्स अपॉन में इसका पार, लिमिट नहीं, उससे पहले पुट एक्स इक्वल्स टू 0 माइनस एच, पुट एक्स इक्वल टू 0 प्लस एच, क्योंकि ए हमारा इस बार 0 है ना, तो लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 जो होता है उसे ही हम ए बोलते हैं। लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स को हमको 0 माइनस एच पुट करना है। अब देखो यहाँ पे वही पिछला वाला कॉन्सेप्ट चालू होने वाला है, 0 माइनस एच अपॉन में 0 माइनस एच का मॉड्यूलस, ये माइनस एच का जब मॉड खुलेगा तो माइनस एच अपॉन में एच हो जाएगा, जो कि -1 हो जाएगा। और यहाँ पे लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ एक्स इक्वल टू एच अपॉन में एच का मॉडुलस तो एच ही रहेगा, तो 1। तो फिर से लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, फिर से लिमिट वापस लिख देंगे यहाँ पे वापस लिखेंगे, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। 27 पे बढ़े, 27 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 एफ एक्स पता करना है, और हमको पता हमको गिवन है वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का मॉड माइनस का 5, और ये बोल दिया है उसने, फाइंड लिमिट बोल रहा है। तो लिमिट पहले हम अगर इसको अच्छे से करना चाहें तो स्टेप देखते हैं कैसे करेंगे, देखिए जी। तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने वाला लिमिट लिमिट एक्स अप्रोच टू 5 एफ एक्स तो एक्स का मॉड -5, एक्स की वैल्यू हमको 5 बोली हुई है, 5 - 5 जो कि हमारा 0 के बराबर है। इसको हम और फर्दर लिखेंगे, x - 5 लिख देंगे मॉड खोल के। तो कुंडी 8 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो 28 पे हमको ये बोला, हमको लिमिट x इज इक्वल टू 1 पे फाइंड करना है। वो गिवन क्या है, fx, ये हमको f1 पे गिवन है। जब f1 होगा 1 पे, हम देखो कौन सी वैल्यू है, 1 पे 4 वैल्यू है, तो 4 के बराबर हो गए, ये 4 के बराबर हो गए दोनों में।
लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, देखो कौन सा दोनों में, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव fx, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू, एक से छोटी कौन सी यहाँ पे देखो, एक से छोटी एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी नहीं, ए एक्स प्लस बी नहीं, ए प्लस बी एक्स है, ए प्लस बी एक्स है। और एक से बड़ी कौन सी है, पी माइनस ए एक्स, पुट एक्स 1 है ना इस बार, 1 माइनस एच, पुट एक्स 1 प्लस एच, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू ए प्लस बी 1 माइनस एच, ए प्लस बी 1 माइनस एच, यहाँ पे 0 है हमारा, 1 माइनस 0, ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स, ए नहीं बी माइनस ए 1 प्लस एच, एच अप्रोचेस टू 0 इक्वल टू बी माइनस ए 1 माइनस 0 इक्वल टू बी माइनस ए। और ये दोनों फंक्शन एक्स 1 पे हैं, एक्स 1 पे फंक्शन हमारा 1 पे 4 था, एक्स 1 पे जब हमारी लिमिट थी तब उसकी वैल्यू थी 4। तो हम इन दोनों में भी एक्स 1 पे सॉल्व कर रहे हैं हम, तो दोनों इसी 4 के इक्वल भी हो जाएंगे, 4 बी माइनस ए इक्वल टू 4, इसको हम सॉल्व कर देंगे एलिमिनेशन से, ए प्लस बी इक्वल टू 4, बी माइनस ए इक्वल टू 4, ये कट गया, ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू 8, सो बी इज इक्वल टू 4, ये कट गया ना। अब ए प्लस 4 इज इक्वल टू 4, तो ए इज इक्वल टू 4 माइनस 4, ए इज इक्वल टू 0। तो ये रही हमारी ए और बी की वैल्यूज। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ये 29th क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। हमको बोला उसने, हमको ये फंक्शन गिवन है x माइनस a1 x माइनस a2 देन डॉट 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 x माइनस an, हमको फाइंड करना लिमिट x अप्रोचेस टू a1 fx। तो क्या होगा, a1 माइनस a1, x की जगह a1 पुट कर देंगे सीधा, a1 माइनस a2 कॉमा करते करते a1 माइनस an, ये तो 0 हो गया, 0 इंटू a1 माइनस a2 डॉट डॉट a1 माइनस an, 0 के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आपका आएगा 0, ये आंसर आ गया। अब हम देखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू a का fx, बस कुछ नहीं करना, a पुट कर दो, a माइनस a1 a माइनस a2 डॉट 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 a माइनस an, बस खत्म आपका क्वेश्चन। चलिए बढ़ते 30th क्वेश्चन पे। 30th क्वेश्चन पे वो बोल रहा है फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ a, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो लेट करते हैं कि हमारी लेट द वैल्यू ऑफ a बी 0 लेट कर लेते हैं हम, क्योंकि हमारे फंक्शन में हमको साफ गिवन है, 0 का ही गिवन है। देखो तीनों में 0 गिवन है, तो हम तीनों में ही से हिंट लेके हमको a की वैल्यू 0 लेट कर लेंगे।
तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ लिखेंगे हम अपनी राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x approaches to 0 negative fx is equals to limit x approaches to 0 positive fx is equals to 0 से छोटी कौन सी वैल्यू यहाँ पे देखें, 0 से छोटी है x मॉड्यूलस प्लस 1, x का मॉड्यूलस प्लस 1 है। क्या ये x का मॉड्यूलस प्लस 1, और 0 से बड़ी वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, x का मॉड्यूलस माइनस 1। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज देख ली। पुट x 0 माइनस h, यहाँ पे हम करेंगे पुट x 0 प्लस h, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में और राइट हैंड लिमिट है। तो लिमिट h अप्रोच 0 fx मोड x यहाँ पे माइनस h है, माइनस h का मोड प्लस 1 विच इज इक्वल टू h प्लस 1। तो यहाँ पर लिमिट h यहाँ पे 0 है तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 आ जाता है यहाँ पे। और राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 fx, x यहाँ पे क्या है h का मॉड माइनस 1 जो कि h माइनस 1 है। तो जब h 0 को अप्रोच कर रहा है तो 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। अब देखो यहाँ पे माइनस 1 है, यहाँ पे पॉजिटिव, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो लास्ट डेफिनेशन हम लिखेंगे देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट 0 जब a एट a इक्वल टू 0। तो लिमिट विल एक्सिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a, कोई सी वैल्यू ले लो a की एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के सारी वैल्यू ले लो, काम बन जाएगा। तो हम जाने वाले हैं 31 क्वेश्चन पे। हमको ये तो कुछ नहीं है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx माइनस 2 अपॉन में स्क्वायर माइनस 1 पाई। हमको ये फाइंड करना है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx, ये फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx माइनस 2 डिवाइडेड में लिमिट x अप्रोचेस टू 1 स्क्वायर माइनस 1 पाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx माइनस 2 इज इक्वल टू पाई इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे देखो लिमिट एट x1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, ये तो 0 है, 0 इंटू पाई 0 हो जाता है। तो ये fx माइनस 2 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो हमको इसकी वैल्यू निकालने दी, इक्वल 2, ये आ गई हमारी वैल्यू 2। चलिए बढ़ते हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे 32। हमको बोल रहा है कौन सी वैल्यू पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। 32 थोड़ा हमको दोनों बोला हुआ है, एट x अप्रोचेस टू 0 एंड x अप्रोचेस टू 1। तो चलिए देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट।
लेफ्ट हैंड लिमिट में उसने बोला पहले 0 को अप्रोच कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स। 0 से छोटी वैल्यू हमको यहाँ पे दिख रही है m एक्स स्क्वायर प्लस में n। ठीक है, अब हम पुट x इक्वल टू a माइनस एच पुट करेंगे तो a तो यहाँ पे 0 है तो 0 माइनस एच हो जाएगा। लिमिट h अप्रोचेज टू 0 एफ एक्स इक्वल टू m 0 माइनस एच का स्क्वायर प्लस एच टू m। h का स्क्वायर h तो 0 है प्लस n, तो ये तो आ गया 0, ये आ बचा n सिर्फ n। तो बिगर देन 1, 0 से बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारे पास यहाँ पे? 0 से बड़ी और 1 से छोटी है एन एक्स प्लस एम। ये देखो नोट यहाँ पे खुद देख सकते हो। ये देखो ये जो वैल्यू है ये एक्स जो है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा, तो हम यही लेंगे। हमको 0 से हल्की सी बड़ी चाहिए, हल्की सी बड़ी यही है, इतनी बड़ी भी नहीं कि वो 1 टप जाए, हल्की सी बड़ी चाहिए। तो एन एक्स प्लस एम लेंगे। तो एन एक्स प्लस एम पुट एक्स a प्लस h लिमिट h अप्रोचेस 0 एफ एक्स एन एक्स क्या है, a क्या है 0, 0 प्लस h प्लस m n इंटू एच तो 0 n 0 प्लस प्लस m इक्वल टू m। उसने हमको बोला था m और n की कौन सी वैल्यू पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब n और m बराबर होंगे, तो हम लिखेंगे देयरफॉर लिमिट विल एग्जिस्ट इफ m इज इक्वल टू n in terms of value। वैल्यू और इंटीजर्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स कह सकते हैं आप। तो अब सेकंड पार्ट देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। अब हमको लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स। एक से छोटी कौन सी वैल्यू है यहाँ पे? एन एक्स प्लस एम ही है। पुट एक्स 1 माइनस एच। अब यहाँ पे एक से बड़ी वैल्यू कौन सी है? एक से वैल्यू तो एक ही है, एन एक्स क्यूब प्लस एम। पुट एक्स तो 1 प्लस एच पुट करेंगे। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स तो एन 1 माइनस एच तो 0 है प्लस एम एन इंटू 1 प्लस एम इक्वल टू एन प्लस एम। लिमिट एच अप्रोचेस 0 एफ एक्स टू एन। अब एक्स क्या है 1 प्लस 0 की पावर 3 प्लस एम इक्वल टू एन 1 का क्यूब प्लस एम इक्वल टू एन प्लस एम। चलिए एक्सरसाइज होती है ख़त्म। तो होती है एक्सरसाइज अब ख़त्म। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए